प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए आज की सुबह में आराधना में प्रवेश करते हुए प्रेज द लॉर्ड जीसस कुछ वचन को पढ़ते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें और फिर हम अपनी आराधना में प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करें। भजन संहिता 145 उसका 1 और 2 यूं कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। जैसे यहां पर भजनकार दाऊद परमेश्वर के प्रशंसा की और महिमा के गीतों को गाने के प्रण के साथ में जैसे लिखता है कि मैं प्रतिदिन तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि दाऊद जानता है कि उसका यहोवा वो सारे जगत का राजा है। हालेलुया। उसके परमेश्वर ने किस तरह से उसे गडरिये की स्थिति से, जब वो घुरे पर ही मतलब जब वो कुछ माना ही ना जाता था, उस स्थान से प्रभु ने उसको उठाकर एक राजा की गद्दी पर बिठाया है। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता है और वह उसकी सराहना करता है और कहता है कि मैं प्रतिदिन तेरे नाम की मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। आइए इस सुंदर सुबह में जब खुदा आपके चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना प्रार्थना के साथ आज की सभा में हम प्रवेश करें। गीतों के साथ वचन को सुनते सुनाते हुए हम आज की आराधना में प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं। आप सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु। धरती आसमान दोनों प्रभु आपके बनाए हुए, और प्रभु आप ही इस पूरी सृष्टि की रचयिता हो प्रभु यीशु। आपने अपने शब्दों से इस पूरे सृष्टि की चीजों को बनाया, और प्रभु हम मनुष्यों को आपने अपने हाथ से रचा। हमें वो खूबसूरत चेहरा दिया प्रभु, आपने हम में वो खूबसूरती भरी, और आपने अपना स्वभाव अपने समान हम सबों को बनाया प्रभु। हम आपको इस सुंदर सुबह में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आज के इस समय तक भी आपने हम सबों को सही सलामत रखा, जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा प्रभु, और आपका अनुग्रह हम सब पर बनाए रखा प्रभु। फिर एक और अवसर हमको आपने दिया प्रभु कि इस आराधना में प्रभु हम आपके नाम को लेकर शामिल हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज के सुबह में कई लोग इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, परंतु प्रभु साधन की कमी या कोई भी रुकावटें उन्हें इस आराधना में आने से रोकती है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी हर जरूरत पूरी की जाए, उनके सामने से सारे रुकावटें हट जाए, ताकि इस आराधना के द्वारा वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें, वे छुटकारे को प्राप्त करें और प्रभु आनंद और चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वायदों के लिए कि आपने वायदा किया है कि जो आपके नाम से मांगा जाएगा वह दिया जाएगा। प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज के सुबह में जितने भी आपके चाहने वाले प्रभु अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आए हैं, प्रभु उनकी हर जरूरतों को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु। बीती रात को कदाचित वे रोकर सोए होंगे, दुखों में रहे होंगे, तकलीफों में होंगे, परंतु आज की सुबह उनके लिए एक नई सुबह होने दीजिए, एक छुटकारे का दिन होने दीजिए प्रभु आज की आराधना उनके जीवन के अंदर उत्तम आशीषों को लेकर आने पाए, छुटकारे को लेकर आने पाए, चंगाई को लेकर आने पाए, और प्रभु सर्वप्रथम उद्धार को लेकर आने पाए। प्रभु वे पाप की क्षमा को प्राप्त करें, आपके लहू की सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए, जब खुदाबाद के चरणों में आज की इस रविवार की आराधना में मैं और आप शामिल हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाते हुए, आराधना करते हुए हम परमेश्वर के सन्निधान में आए
कुछ गीतों को हम गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए इस गीत को गाएं और खुदा बाप के बलिदान में अपने आप को हम समर्पित करें। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से इस गीत को गाकर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। कि तेरी महिमा हो, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम रहे कि धरती आसमां के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम हमें नहीं मिला कि हम उसी नाम की आराधना करते हैं और उसे खुदा बाप के आगे नतमस्तक होते हैं। हम उसकी बारगाह में अपने आप को समर्पित करते हैं, हृदय की गहराई के साथ में हम उसकी स्तुति करते हैं। आइए, कि स्तुति करने का हमारा कारण यही है कि हमें उस खुदा बाप ने, जिसने जीवन को उत्पन्न किया है, हम मरे हुए से शरीर के अंदर हमारा जो जीवन मरा हुआ सा था, उस जीवन के अंदर उस खुदावन ने जीवन भर दिया है और इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और उसकी स्तुति के गीत गाते हैं। जैसे बीते दिन में हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर के कलाम मेरे लिए और आपके लिए गीत गाने का विषय है। आइए इस गीत को गाते हुए खुदा बाप के आगे अपने धन्यवाद और
समर्पण को लेकर आए। आइए, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, हालेलुया, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, हालेलुया, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हो, यीशु ने मुझे बाइबल दिया है, यीशु ने मुझे बाइबल दिया है, हालेलुया, यीशु ने मुझे बाइबल दिया है, यीशु ने मुझे बाइबल दिया है। तो इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हो, यीशु राजा आने वाला है, यीशु राजा आने वाला है, हालेलुया, यीशु राजा आने वाला है, यीशु राजा आने वाला है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। ओ, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक आवाज में हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं यकीन कर रहा हूं कि चाहे मैं जहां से लाइव कर रहा हूं, मैं अकेला, मैं और मेरी पत्नी खड़े हैं, परंतु जब इस गीत को मैं गा रहा हूं, मैं अपने साथ में पूरी कलीसिया को अपने साथ में अनुभव कर रहा हूं, और जिस उल्लास के साथ हम यहां पर गा रहे हैं, मेरा पूरा यकीन है कि उसी उल्लास के साथ आप अपने अपने घरों में इस गीत को गा रहे होंगे, क्योंकि सच में मेरे और आपके लिए ये आनंद मनाने का कारण है, ये गीत गाने का कारण है, क्योंकि यीशु ने हमें जीवन दिया है। और यदि कोई जीवित है तो वह परमेश्वर की आराधना करता है, यदि कोई जीवित है तो वह जीवन के साथ में परमेश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि यीशु ने हमें जीवन दिया है, मुर्दों में से उसने हमको जिलाया है, यीशु ने हमको चंगाई दी है, उसने हमको ये खुदा बाप का इतना पवित्र बाइबल हमको देकर उन वचनों के साथ उसने हमको नवाजा है। वह यीशु वायदा करता है कि मैं फिर से आने वाला हूं, और इसीलिए हम शोर करते हुए, हुल्लड़ करते हुए, आनंद मनाते हुए इस गीत को हम गाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज जो समय यहां पर हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा रहेगा नहीं। हो सकता है ये संसार यहां ऐसा ही रह भी जाए, परंतु मैं और आप जो उसके बुलाए हुए हैं,
जो उसकी संतान होने के लिए बुलाए हैं वो एक नए आकाश और एक नई धरती के ऊपर होंगे, एक नया यरूशलेम होगा, एक नई सुबह हम सबों के जीवन में होगी। आइए इस गीत को गाते हुए हम इस बात का अंगीकार करें कि मैं उस देश में प्रवेश करूंगा, मैं उस सियोन में जाऊंगा जहां पर अंधों की आंखें खुल जाएगी, जहां पर बहरे सुनने लगेंगे, जहां पर लंगड़े दौड़ने लगेंगे। आइए इस गीत को गाकर हम इस बात का अंगीकार करें और संसार के लिए गवाह बने। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग एक मन के साथ में विद वन अकॉर्ड। हालेलुया। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आंख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। अंधे की आंख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। कोई कष्ट नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी न सोएगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी न सोएगा। कभी अंधेरा ना होगा, और पाप का नाम न होगा। कभी अंधेरा ना होगा, और पाप का नाम न होगा। वहाँ मौत नहीं, बीमारी नहीं, कभी किसी का अंत न होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सुंदर सा नगर एक होगा। परमेश्वर के हर एक बुलाए हुओं की यही आशा है कि जितने चेलों ने अपने प्राण यीशु मसीह के सुसमाचार की खातिर दे दिए, जितनों ने विश्वास के खातिर अपने आप को बलिदान होने के लिए भी दे दिया, हर्ष के साथ उन्होंने प्राण को गले से लगा लिया। क्यों ये दीवानगी उनके अंदर थी? क्यों वे परमेश्वर के राज्य के इतने भूखे थे? क्यों वे आनंद के साथ परमेश्वर के लिए मारे जा रहे थे? क्योंकि वे जानते थे आज इस पृथ्वी के ऊपर जो दुख है वो यहां तो हो सकता बना रहेगा, परंतु हम तो उस देश के वासी हैं, हम तो वहां पर जाने वाले हैं। हमारे लिए तो वह जगह है जहां पर सब कुछ नया होने वाला है। धरती नई होगी, अंबर नया होगा, एक नया यरूशलेम हमको मिलेगा। हर एक सुबह नई होने वाली है, हर वक्त सुहाना मिलने वाला है। जब ऐसे देश में मैं और आप जाने वाले हों, जब मेरे और आपकी जाने की ऐसे देश की एक तैयारी है, तो हर्ष के साथ और आनंद के साथ इस जहां के दुखों को हम भुलाते हैं, इस जहां के दुखों को सहने की ताकत को प्राप्त करते हैं। आइए उस खुदाबाप के आगे अपने हृदय को
और अपने जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर को अपने दिल में वो स्थान दे जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। अंगीकार करें कि खुदा मेरा हृदय तेरा सिंहासन बनने पाए, मेरी आत्मा में प्रभु तू वास करने पाए प्रभु, कि मेरे ज़बान के हर शब्द, कि मेरे जहन के हर विचार प्रभु वो तेरी ओर से होने पाए, कि मेरे मन के अंदर भी तू विराजमान हो और मेरे जीवन के अंदर तू ही महान होने पाए। आइए इस गीत को गाएं और खुदा बाप की उस बारगाही में उसके दर्शन में प्रवेश करें। Praise the Lord Jesus, Hallelujah Lord। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशु आ जा और मेरे मन में समा जा प्रभु, कि प्रभु मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमकने पाए, मेरी हर एक बातों में प्रभु तेरी ही खुशबू आने पाए, कि मेरा जीवन तेरी स्तुति का स्थान बने। और हो सकता है प्रभु कि मेरी आवाज, मेरी लय और पद्धति मैच नहीं करती होगी, अच्छा नहीं होगा, परंतु दिल से, दिल की गहराई से मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं प्रभु। मैं दिल की गहराई से तेरी महिमा करना चाहता हूं, कि मैं तेरे दर्शन को पाना चाहता हूं।
Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं। इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, Yes, Lord. मेरे मन में समा जा। कि मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में, प्रभु मेरे व्यवहारों में, प्रभु तेरी ही खुशबू आने पाए, प्रभु तेरी ही खुशबू आने पाए प्रभु। ओ लॉर्ड माय गॉड जीसस, हालेलुया। कि मेरा दिल तेरा सिंहासन बनने पाए, कि मेरी आत्मा तेरी महिमा गाने पाए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। वो अपनी आंखों को बंद कर दिए, खुदा बाप के सन्निधान में अपने आप को जो है हम पूरी रीति से समर्पित करें। वह खुदा बाप आज अपनी निगाहों से हम में से एक एक को निहारता है। यदि हम विश्वास योग्यता के साथ में अपने आप को उसको समर्पित करेंगे, अपने पूरे ध्यान और मन को खुदा बाप पर लगाएंगे, आज वह दिन है कि आज हम उसका दर्शन पाएंगे, उसका स्पर्श पाएंगे। उसकी पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं, वह हम में ही है, हमारे पास ही है। वो चाहती है कि वह स्थान बने, वह जगह बने कि जहां पवित्र आत्मा आप में आए और वास करे। आइए अपने जबानों को आप खोलिए, अपने जबानों को खोलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। हमें सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप महान और सामर्थ्य खुदावंद लॉर्ड, और आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु यीशु मसीह। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जो आज हमारे खुदावंद प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आत्मा की गहराई से आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आपकी इस उत्तम उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप महान राजा हो प्रभु यीशु मसीह। आप ही हमारे जीवन की रोटी हो प्रभु यीशु मसीह। जीवन का जल हम आप ही से प्राप्त करते प्रभु। इस सुबह के सुंदर समय में आपको धन्यवाद देते प्रभु कि सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु बहुत सारे लोग इस दिन को देखने भी नहीं पाते लॉर्ड, पर आपने अपनी सांसें हमारे रत्नों में फूकी रखी लॉर्ड, और हमें आज के दिन तक भी जीवित रखा प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यह आपकी महाकरुणा है प्रभु कि आज तक भी प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक संकट, मुसीबत, परेशानियों से आपने बचाया लॉर्ड। अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु हमें सुरक्षित रखा लॉर्ड। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। क्या ही हम उसके धन्य बच्चे हैं प्रभु आपके, कि आप हमारे पिता हो प्रभु यीशु मसीह, और हम आपकी संतान है लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस सुबह के सुंदर समय लॉर्ड हमारे जीवन के हर एक फैसले को, हमारे जीवन के हर एक पर्पस को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए लॉर्ड। हमारी तो योजनाएं बहुत है प्रभु, पर प्रभु आपकी योजना सर्वोत्तम है लॉर्ड, और वही योजना हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस तकलीफ भरे दौर में प्रभु यीशु मसीह हमारे दिमाग में नाना प्रकार की चीजें आती रहती है लॉर्ड, पर प्रभु आप हमें आपके मार्ग पर चलाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु
यीशु मसीह आपने हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया लॉर्ड। हमें हमारी 2 वक्त की रोटी दी लॉर्ड। Lord, प्रभु we हमें thank you, रहने Lord. के लिए एक अच्छा घर दिया प्रभु यीशु मसीह। Yes. और जो भी सारी हमारी जरूरतें हैं लॉर्ड, उन हर एक को आपने पूरा किया। इसके पूरा लिए आपको किया। तहे दिल से हम धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। हमें चंगाई देकर हमें सुरक्षित रखा लॉर्ड, धन्यवाद देते लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं आते जाते लॉर्ड, अपने स्वर्गीय दूतों का पहरा हमारे संग रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस सुबह के सुंदर समय में लॉर्ड, हर एक ऐसे व्यक्ति को अगर वो तकलीफ, हालेलुया, संकट लॉर्ड। और परेशानी में होगा लॉर्ड, हमारे भाई बहन, उन हर एक को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड। उन हर एक के दिलों को, उनके जीवन को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। Yes, Lord. और हर एक तकलीफ को उनके जीवन से निकाल दीजिए लॉर्ड, निकाल दीजिए। ताकि वो आप में आनंद मनाने पाए Oh, yes, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम आप में सदैव आनंदित रहना चाहते हैं लॉर्ड। हालेलुया। कोई दुख परेशानियां हमें आपके पास आने से और आपकी महिमा और स्तुति करने से नहीं रोक सकती Oh, लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक को आपने अपनी महिमा के लिए तैयार किया प्रभु। Thank you, Lord प्रभु यीशु Jesus. मसीह, धन्यवाद Hallelujah. देते लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, मैं Great and मांगती mighty प्रभु, अगर God, कोई Lord, we चंगाई के लिए praise you, प्रार्थना Lord. कर रहा है, कोई अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रहा है Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, या कोई अपने घरेलू तकलीफों से परेशान है और प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हर एक उस व्यक्ति को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड। प्रभु हर एक के जीवन में आप अपने महान कार्यों को प्रकट करिए लॉर्ड। Hallelujah. उन्हें उन तकलीफों से आप छुटकारा और निजात दीजिए प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए आपकी महिमा उन होने हर दीजिए। एक के जीवन से होने दीजिए होने लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोगों को आप जो 10th में थे लॉर्ड, उन हर एक बच्चों को आपने सक्सेस दिया लॉर्ड, अच्छे मार्क्स से पास करा, उसके लिए हम आपको Thank you, धन्यवाद Lord देते प्रभु Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी के दौरान प्रभु आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा लॉर्ड, इसके लिए Lord, हम we आपको thank you, धन्यवाद Lord. देते हैं प्रभु। I thank you, अब जो Lord वचन Jesus. हमारे सामने आ रहा है लॉर्ड, तो पासवान को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड, उनका अभिषेक करिए लॉर्ड। और प्रभु जो Hallelujah, वचन हमें Lord. मिले प्रभु, वो हमारे जीवन में कार्यरत होने के लिए, कार्य करने के लिए हमारी मदद और सहायता करे प्रभु यीशु मसीह। कीजिए। प्रभु हम आप में मजबूत होना चाहते लॉर्ड, और Hallelujah. आप ही के मार्ग पर चलना चाहते लॉर्ड। हमें इस दुनिया की आशा आकांक्षाओं से दूर रखे लॉर्ड, और प्रभु उस स्वर्गीय राज में ये एक ऐसे नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए लॉर्ड आप हमें तैयार करें प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह। हमारे जीवन का कब्जा आप करें प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह। Take आगे the का hold of पूरा our समय life, Lord हम Jesus. आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु Yes. मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनो, कबूल करें। आमीन, 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 हालेलुया। आइए अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और भजन संहिता और उसके 119 भजन संहिता 119 को निकालेंगे। और हमने 56 तक पढ़ा है, आज हम 57 से लेकर 72 तक पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा भाई गोविंद यदि इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। सो भाई गोविंद जी, आप यस भजन संहिता 119 57 से 72 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से मैंने मन से तुझे माना है, तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचनों के अनुसार अपने वचनों के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा मैंने अपने चार चलन को सोचा और तेरे चतौनियों का मार्ग लिया। और तेरी चतुराई का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। विलंब नहीं पूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बांधा गया हूँ, मैं मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तो भी मैं तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मों और नियमों के कारण तेरे नियमों के कारण आमीन। मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं आधी आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा,
तेरी करुणा पृथ्वी पे में भारी हुई है। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। अपने दास के संग भलाई की है। मुझे बलि विवेक शक्ति और ज्ञान दे, मुझे भली विवेक और शक्ति और शक्ति ज्ञान और दे, ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का विश्वास किया है। क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, उससे पहले पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, मैं मैं भटकता भटकता था, था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता मानता हूँ। तू भला है तू भला है और भला करता भी है। और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो तेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, अभिमानियों ने तो तेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी गढ़ी है। है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ है मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है, वो मेरे तेरे लिए लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं जिससे तेरी मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हजार हजारों रुपयों रुपयों और से भी करोड़ों से भी उत्तम है। उत्तम है। आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। यदि आप लोग इस वचन के पढ़ने के लिए, आराधना के लिए खड़े थे, आप बैठ सकते हो। आइए हम थोड़ा देर इन वचनों पर मनन करेंगे जो आज हमने पढ़े हैं। 57 से 72 भजन संहिता 119 उसके 57 से 72 आयत तक हमने आज पढ़ा। और यदि हम यहां पर इन बातों को आकलन करेंगे तो बीते 2 दिन से हमने जो भी वचन के बारे में बातें की, उन सारी बातों का एक सार वहां पर हम देख सकते हैं, एक सारांश हम वहां पर देख सकते हैं। किस तरह से भजनकार परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आभार को प्रकट कर रहा है। लेट्स सी, लिखता है कि मैंने ऐसा, यहोवा मेरा भाग है और मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। भजनकार के पास निश्चय करने का, फैसला करने का एक कारण है। भजनकार परमेश्वर के आगे इस बात का फैसला करता है कि मैं मेरे जीवन भर परमेश्वर के वचन पर चलूंगा। इसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा बनता है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है और इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर तू अनुग्रह करे। या देखो, आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, इस वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर के वायदे कितने सटीक हैं, परमेश्वर के वायदों में कितनी सच्चाई है, परमेश्वर ने कितनों के जीवन में अपने वायदों को पूरा किया है। और तब आपको मालूम होगा कि जो वायदे जब पुराने समय में परमेश्वर ने अपने बुलाए हुओं के जीवन में पूरा किया है, तो वह आपको कैसे छोड़ देगा। आपके भी जीवन में वो वायदे पूरे करेगा। जैसे भजनकार इन बातों का दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि इसलिए अपने वचन के अनुसार, पहले वचन पढ़ रहा है और फिर दावा कर रहा है भजनकार, अपने वचन के अनुसार तू मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि तू अनुग्रहकारी है। तो जब तू अनुग्रहकारी है तो उस वचन के अनुसार ही प्रभु मैं तेरा अनुग्रह पाना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर कई ऐसी एक बातें हम देख सकते हैं। मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा, परंतु कुछ एक आयतों पर ही आपका मैं ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कि मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, पूर्ति की है। परमेश्वर के वायदे तो हमेशा हमारे सामने होते हैं, परंतु आज्ञाएं जब आती है तो आज्ञाओं को पालन करने में, वायदों को तो हम जल्द से ले लेंगे क्योंकि वायदों में फायदा है, लेकिन आज्ञाओं को मानना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। आज्ञा, पास्टर वचन दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, परंतु सुनकर ले लेंगे और उसका पालन करने के लिए हम लंबा समय ले लेंगे।
फुर्ती नहीं करेंगे। भजनकार कहता है कि मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में फुर्ती की है। मैंने आज्ञाओं को पढ़ा, सुना और तुरंत उस पर मैंने अमल भी कर दिया। आप कितना समय लोगे जब परमेश्वर के वायदे, या मैं कहूंगा कि परमेश्वर की आज्ञाएं आपके सामने आती है। परमेश्वर ने कई आज्ञाएं इस बाइबल के अंदर दी हैं। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजनकार उन आज्ञाओं को मानने में देरी बिल्कुल नहीं कर रहा, फुर्ती कर रहा है। आपके पास और मेरे पास समय नहीं है, समय तो जल्द खत्म हो जाएगा। अंत समय, प्रभु का आना अचानक हो जाएगा और हम तो देखते हैं समय ऐसा हमको दर्शा रहा है, समय तो हमें गवाही दे रहा है। समय बीतता जा रहा है और प्रभु का आना जल्दी होगा, न्याय तो जल्दी आ जाएगा, परंतु क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? फुर्ती करना है हमें, जल्दी करना है हमें। आराम से बैठकर कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और जब पास्टर कहेंगे ना, वी हैव टू बी हरी, हमें जल्दी करना होगा, आज्ञाओं को मानने में फुर्ती करना होगा। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को भी उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। मतलब मेरे जहन के अंदर तेरे नियम और तेरी आज्ञाएं और तेरी दया इतनी भरी हुई है। एनी टाइम आई वॉन्ट टू प्रेज यू, आई वॉन्ट टू थैंक यू लॉर्ड। ऐसा लिखता है उसके 67 को यदि आप देखोगे, मैं आपको 67 की तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। आप उसके 67 को देखिए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब क्या करता हूं मैं? परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूं। तो हमारे जीवन में कई बार दुखों का आना भी जरूरी होता है। जब दुख आते हैं तो खुदा, तो उस समय में खुदा के कलाम हमें उतने ही अच्छे, देखो आपको जब गहरी प्यास लगती है उस समय पानी का टेस्ट आपको अलग ही मालूम होता है। पानी का आपको सही महत्व उस समय पता चलता है कि पानी क्या ही उत्तम चीज परमेश्वर ने बनाई, जब आपकी प्यास सच में बुझ रही होती है। यूं दिन भर हम बीच बीच में पानी पीते, वो पानी का महत्व वैसा नहीं पता चलता, लेकिन जब सच में बहुत गहरी प्यास लगी होती है और ऐसे समय में जब आपको पानी मिल जाए तो उस पानी का महत्व आप जान लीजिए। यहां पर भजनकार उसी मौके को, या कहूंगा उस माहौल को मेरे और आपके सामने लेकर आता है कि इससे पहले कि मैं दुखी था, लिखता है इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटक रहा था, दुख भी था, भटक भी रहा था, परंतु अब तेरा वचन मेरे पास है, मैं उसको मानूंगा। तेरे वचन को प्राप्त करने से मेरा भटकना बंद हुआ, तेरे वचन को प्राप्त करने से मेरा दुख दूर हुआ, तेरे वचन ने मेरे जीवन के अंदर वो उत्तम मार्गदर्शन लेकर आया। उसका 71 जो लिखता है, मेरे लिए जो दुख हुआ, लिखता है कि मुझे जो दुख हुआ, उसका 71 आयत आप देखिए। भजनकार कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। यदि दुख आता ही नहीं है, यदि ये तकलीफें होती ही नहीं, तो मुझे ये वचन मिलता भी नहीं। ऐसा लिखता है कि वो दुख आया और वो मेरे लिए अच्छा हुआ। क्यों? उसके बाद जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब तकलीफें आई तभी उसकी विधियां, उसके वचन, उसकी व्यवस्थाएं का मोल मुझे मालूम हुआ और मैंने उसको सीख लिया। आज चारों ओर दुखों का मंजर है, डर और भय का मंजर है, तकलीफों में है लोग, काफी परेशानियां हैं। सिर्फ कोरोना ही डर का कारण नहीं है, लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, लोगों ने कई लोगों ने अपनों को खोया हुआ है, और तंगी, मुसीबत, महंगाई और कई चीजें अब तो आती जा रही है। और ये बातें लोगों को एक प्रकार के परेशानी में डाल तो रही है, परंतु वचन बताता है व्हाटएवर विल बी, जो कुछ भी आए ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। परंतु इन सारे चीजों के अंदर मेरे पास एक उत्तम बात हो रही है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सीख पा रहा हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दे पा रहा हूं। चाहे सारी दुनिया नाश की ओर जा तो रही है, सब कुछ तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखाई तो दे रही है, सब कुछ तो महंगाई और खत्म होता तो जा रहा है, परंतु मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है जो मेरे लिए हजारों रुपयों से, सोने चांदी से उत्तम है। उसकी 72वीं आयत जो कल भी हमने पढ़ी थी, आज फिर से उसको हम पढ़ रहे हैं कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हो सकता है अब तक या कल तक आपको ऐसा लगा होगा, क्या ये वचन पढ़ने का मोल है? क्यों पढ़ते रहे इसको?
क्यों इस पर ध्यान देते रहे, क्यों इसको सुने, क्यों इस पे अपना समय बर्बाद कर दें। परंतु यह वचन आपको बताता है आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, परंतु आप इतनी बेशकीमती चीज को प्राप्त कर रहे हो जो हजारों रुपयों से कहो या मोहरों से भी उत्तम है। ये उस समय का हजारों रुपया लिखा है, मतलब आज का अरबों रुपये के बराबर कहा जा रहा है। कभी दाऊद के समय हजारों रुपये लिखा है, सोच लीजिए आप कि उस समय के हजारों रुपये आज का क्या होगा। ये आज के अरबों रुपए है मेरे भाइयों, उससे भी बहुमूल्य है परमेश्वर के वचन। हजारों मोहरों से हो, कितने सोने चांदी हो, उन सबसे उत्तम बात जो आज हमने पाई है वो परमेश्वर का जीवित कलाम। इस बात को हम अपने जहन में बनाए रखें। कई बातें हैं जो इसमें मैं बोल सकता हूं, परंतु समय को बचाते हुए मैं यहां पर रुकता हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे भजनकार ने एक उत्तम गवाही मेरे और आपके साथ में बांटी है। भजनकार ने परमेश्वर के वचन की महत्वता को बताया है कि मैंने ऐसा वचन पाया है जो वचन मेरा मार्गदर्शन करता है, जो वचन मुझे जो है सच्चाई की तरफ लेकर चलता है, वो वचन मेरे लिए इतना कीमती है, वह वचन कितना जीवनदायक है। कई बातें भजनकार अपने शब्दों में बताता है। भजनकार ने कुछ उत्तम पाया है तो उसने उत्तमता के साथ में गवाही दी है। मेरा विश्वास है मैंने और आपने भी परमेश्वर से उत्तम ही पाया है। बीते समय में प्रभु परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, हम सबकी जरूरतों को पूरा किया है और मेरे और आपके पास काफी कुछ है बोलने के लिए। तो आइए जल्दी से हम अपनी गवाहियों को सभा के आगे रखेंगे और मैं चाहता हूं आज जितने भी संडे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वे जल्दी से अपनी गवाही को पहले देंगे और उसके बाद बड़े लोगों को हम अवसर देंगे। जब बच्चों का हो जाएगा सबका, तो जल्दी से एवरी चाइल्ड, जितने भी संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं, वे अपनी अपनी गवाही दें और ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट दे, बहुत लंबा नहीं। एक वचन बोलिए और आपका जो गवाही है बोलकर आप अपना समय ले, जल्दी से करें। सभी बच्चे अपना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी गवाही को दें। मैं किसी बच्चे को सुन नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। उन्हें मेरे को अभी तक संभाल के रखा और उन्हें मेरे को सारी एक्सीडेंट, सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह को मैं देना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह के महिमा के लिए Psalm 23 बोलना चाहता हूँ। The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me a lie in pasture in green water. Amen. आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उनने मुझे अब तक संभाले और मेरे साथ अब तक बने रहे। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वचन संहिता 119 उसका 47 और 48। And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved. And I will meditate in thy statutes. मैं प्रभु इस वचन के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक हफ्ते उन्होंने मुझे संभाला और उनके सियासत में फिर से लेकर आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे आप हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए आपके डेली प्रेयर्स में याद रखिए। उनकी महिमा के लिए मैं तो वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 119 verse 11 and 12. The word I have hid in my heart that I may not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे, मेरे परिवार को संभाला और हर एक संकट से, मुसीबत से बचाया, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी। Psalms 113 verses 2. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forever.
Viana Crystal. Are you listening me? क्योंकि उन्होंने हमें इस संडे तक संभाले रखा और हर एक प्रॉब्लम से, हर एक बीमारी, रोगों से, एक्सीडेंट से बचाए रखा है। इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद। और मैं हर एक बात के लिए उनका धन्यवाद दूंगी क्योंकि वो हमारी पढ़ाई में सहायता करते हैं, और हर एक बात के लिए उनका धन्यवाद। और I read a verse. Psalms chapter 104. Praise the Lord, my soul. Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ जो भी बीमारी दुनिया में फैली थी वो खत्म तो यीशु ने खत्म कर दी। इसके लिए मैं सारे लोगों को अच्छा रखा, वहाँ के चर्च के सारे लोगों को अच्छा रखा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आई बिलीव कि बच्चों का हो गया होगा। आप बड़े लोग अपनी गवाही को दे सकते हैं। अगर कोई भी आप में से गवाही देना चाहते हैं, आप बड़े लोग दे सकते हैं गवाही। यदि आप में से कोई भी गवाही देना चाहते हैं, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हफ्ता भर अच्छे से चलाया। बहुत सारी तकलीफें, संकट, मुसीबतें आती है। पिछला हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हर एक संकट से बाहर निकालने के लिए मदद और सहायता करी। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उनका जो दया और करुणा का हाथ मेरे सर पर हमेशा बना रहता है। इसके लिए मैं उनको उनकी पूरी सभा के सामने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर प्रभु ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती। और प्रभु हर क्षण जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक बातों में जिस तरीके से अगुवाई करते हैं। विरोधी बहुत सारी जगह से हमला करना चाहता है, क्योंकि हम जब प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो इतना आसान नहीं होता है और हर जगह से तकलीफ, संकट, मुसीबतें आती रहती है। बट प्रभु यीशु मसीह जैसे कि हर एक बुराई भी हम करें तो भी प्रभु हमें उसमें से बचा लेता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पिछले हफ्ते जो भी सारी संकट आ रहे थे सामने, उन हर एक से परे होने के लिए, पार होने के लिए, मदद और सहायता के लिए कि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। साम्स भजन संहिता 68 उसका 19। धन्य है प्रभु
जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Yes, Amen. मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने इस महीने तक हमें संभाला और हमारी जरूरत को पूरा किया। इस लॉकडाउन में मुझे अपने काम की बहुत चिंता थी कि मुझे फिर से बुलाएंगे। मैं ज्वाइन हुई, उसमें बहुत सारे इश्यूज है। मतलब कपड़े को चेंज करना, फिर हमारा टेम्परेचर देखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक चीज है, मैं कैसे करूंगी क्या। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना की प्रभु मुझे इस करने के लिए सहायता मदद करना, और मेरा काम के लिए मैं होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जो असंभव सोचते, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी चीज संभव है। और परमेश्वर ने मुझे फिर से वही काम पे फिर से मैं गई हूँ और चालू है। और मैं एक सेफ्टी से आती हूँ और हमसे भी आशीष करा। मैं प्रभु के नाम के लिए जो वचन पढ़ना चाहूंगी, एशिया का 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे द्रुत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथों में से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। हालेलुया। Amen. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कि ट्यूसडे के दिन की बात है, हर दिन उस दिन पास्टर जी ने मुझे बोला था कि हर एक चीज हैंडल करने को, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ 6:55 पे सिरिल का कॉल आया। उन्होंने बोला कि रोहित भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैं 2-3 बार ट्राई किया और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 7 बज चुके थे और मैं टेंशन में आ गया। मैं सोचा प्रभु अगर स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और वो जो जूम का लिंक है उसको मैंने कॉपी किया और गूगल पे जाके पेस्ट किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, वो तुरंत चालू हो गया। और दूसरी बात, उस दिन किसी का भी कॉल नहीं आया और बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, नेटवर्क गया नहीं। हर एक चीज में परमेश्वर ने उस दिन सहायता मदद की और परमेश्वर से मैंने पहले ही प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने हर एक चीजों में सहायता मदद की उस दिन के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह 33 का 3। उसमें लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हम सबको जिंदा उठाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हम सबको सिखाता है और उसी तरह परमेश्वर ने हम सबके जीवन में कार्य किया है। एवरीवन जो भी जूम पे देख रहा है, जो भी यूट्यूब पे देख रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जैसे 1 तीमुथियुस का 4 अध्याय का 13वां वचन बोलता है, जिस तरह पौलुस बोलता है तो तीमुथियुस को लिखता है, जैसे वो बोलता है मेरे आत्मिक पुत्र जब तक मैं ना हूं, जिस तरह यीशु मसीह का उसने एक वर्णन किया है कि जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश देने में, सीखने और सिखाने में और लवलीन रहे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास वाले हम सबको सिखाते हैं और जिस तरह हमें लिवलीन रहने के लिए बोल रहे हैं, तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और मैं आगे बढ़ने का परमेश्वर में बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि परमेश्वर और ज्यादा ज्ञान और बढ़ाई में बढ़ाए सभी लोगों, एवरीथिंग जो भी है, तो परमेश्वर सबको बढ़ाए। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. या कोई और गवाही देना चाहते हैं?
ओके, सो आई बिलीव कि सबने अपनी गवाही दी होगी। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। सो आज हम उत्तम गवाहियों को सुन रहे थे और काफी समय हम गवाहियों में बने हुए थे, और सच में गवाहियां हो भी क्यों ना, कि हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, वह हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। यदि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपो तो लड़ने वाला वही है। सो आज की गवाहियां हमें यही बता रही थी। बच्चों ने अपनी अपनी गवाहियां दी और बच्चों ने यह भी कहा है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। और उनके पढ़ाई का दौर चल रहा है, पढ़ाई कुछ इतनी सही तो नहीं हो पा रही है क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। परंतु सभा के लिए ये विनती है, इन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि सबको सही साधन मिल जाए कि वे इस पढ़ाई को करें, परंतु साधन मिले भी तो उसका मिसयूज ना हो जाए, परंतु जो है उसका सही इस्तेमाल करते हुए वे अपने लक्ष्य को पूरा करें। सो आइए, जैसे कि आज की गवाहियां हमें बताती है कि हम कुछ सोचते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा, परंतु परमेश्वर तो सारी भली बातें जानता है। तो सिमरन की गवाही थी, भाई रोहित की, भाई गोविंद की, और बच्चों की, सिस्टर कामिनी की, सबों की गवाहियां एक ही बात की ओर इशारा करती है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हम पर अपनी निगाहें बनाए रखता है, और हमारी हर जरूरत में वो हमारे संग खड़ा रहता है। परिस्थितियां तो यहां वहां होती रहती है, और जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु मसीह लोगों के लिए एक चुनौती है कि हमें आगे तो बढ़ते जाना है, क्योंकि बढ़ते जाएंगे तब मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। हमें तो मंजिल को प्राप्त करना है, तो जरूरी है चलते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। आइए इन्हीं गवाहियों के साथ हम एक गीत को गाते हुए प्रभु के आगे अपने दान अर्पण को लेकर आएंगे, और मैं एक गीत आपके सामने लेकर आता हूं। शेयर ये गीत है। गाता रहे मेरा दिल, मैं तेरी प्रशंसा बार बार। आइए इस गीत को गाएं हम। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार तेरे हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार तेरे हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम,
दिल से करे प्रभु प्रणाम, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार तेरे हजार। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। जो भी दान और दशमांश आपने अपने अपने स्थानों में एकत्रित किया है, आइए सब मिलकर एक मन से इन सारे दान और दशमांश के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम अपने दान दशमांश को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, और जितनों ने भी हर्ष के साथ प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है और अपने समर्पण को आपके चरणों में प्रभु भेंट लेकर आए हैं प्रभु, इसे आप स्वीकार करके प्रभु इसकी आशीष प्रभु आप उनके जीवन में लौटा कर दीजिए प्रभु। 30, 60 नहीं 100 गुना प्रभु वे आपकी उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु वे औरों के लिए कईयों के लिए प्रभु उदाहरण का कारण बने प्रभु, और आपके गवाह बनने पाए प्रभु। प्रार्थना करते उन सबों के लिए भी जो आज प्रभु इस दान को प्रभु आपके आगे भेंट नहीं चढ़ा पाए, किसी कारण से वे समर्पण को ला नहीं पाए, अब प्रभु जो भी कारण होने पाए, परंतु वे उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, इतनी बहुतायत को आशीष प्राप्त करें प्रभु, कि भविष्य में प्रभु आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोल सके प्रभु। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो वचन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, इस वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हम तो विषयों को जानते हैं, हम तो वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, परंतु उसमें का प्रकाशन आपके लोगों को उसमें का प्रकाशन देने वाले आप ही हो प्रभु। प्रभु जितने भी कलीसिया आपको सुन रही है प्रभु, ये आपको देखना चाहती है प्रभु, ये आपके आज्ञाओं को पाना चाहती है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु। बोलने वाले जबान मेरे होंगे प्रभु, परंतु प्रभु हर एक विचार और शब्द आपके ही होने पाए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप लोग यदि दान अर्पण के लिए खड़े हुए होंगे तो आप बैठ सकते हो, और आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। संडे स्कूल की कुछ बातों को आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। हम 2 दिन से काफी वचनों पर मनन कर रहे हैं कि प्रभु के वचन हमारे लिए क्या है, उन वचनों के द्वारा मैं और आप क्या प्राप्त करते हैं। इन सारी बातों को हम पिछले 2 दिन सुन रहे थे, सीख रहे थे। आइए आज एक वाकया, एक घटना मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जिसके लिए आप नए नहीं हो। आपको पता है, निकालेंगे जल्दी से अपनी अपनी बाइबल को, पहला शमूएल निकालेंगे, 1 Samuel एंड चैप्टर 17। अब मैं पहला शमूएल 17 अध्याय बोलूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि विषय क्या होगा। पहला शमूएल 17 अध्याय दाऊद और गोलियत की लड़ाई के बारे में बताता है हमको। तो मैं आपको लड़ाई नहीं बता रहा हूं, परंतु वहां के एक परिस्थिति की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं मैं। पहला शमूएल और उसके 17 अध्याय के 50 और 51 आयत को हम पढ़ेंगे। 50 and 51, 1 Samuel chapter 17, 50 and 51। यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। हाँ, तो यहां पर मैं आपका ध्यान इस वचन पर लेकर जाना चाहता हूं कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। ये कोई
नई मेरे और आपके लिए बात नहीं है। हम सब बचपन से संडे स्कूल से इस कहानी को सुनते हैं, गीत को गाते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थरों से, 5 पत्थरों को नदी से उठाया। और कितने पत्थर से मारा? एक ही पत्थर से मारा। वचन ऐसे बताता है कि दाऊद ने ना कोई तलवार चलाई, ना कोई तोप चलाई, ना कोई बहुत बड़ा बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ एक ही पत्थर से दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। कोई नई बात नहीं है। मैं कहूंगा आज के विश्वासियों के लिए कहो या आज के विश्वासी जगत में मसीही लोगों के लिए, कि ऐसे गोलियात उनके सामने आते तो हैं, परंतु वे उस गोलियात को मारने में असमर्थ होते हैं। मैं किस तरह से गोलियत को मारा वो नहीं बताना चाहता हूं। गोलियत तो यहां पर मर गया, गोलियत तो खत्म हो गया। ये गोलियत जो इजराइल के लिए बिल्कुल सरदर्द का कारण बन गया था, इजराइल के लिए चिंता का कारण बन गया था, और इसे एक पल में दाऊद ने गिरा दिया था, जो असंभव सा दिख रहा था। मतलब हर किसी को लग रहा था ये हो कैसे सकता है। ये लड़का सा दिखने वाला एक छोटा सा, जिसके चेहरे से अभी तक लाली भी नहीं निकली है, और ये तो छोटा ही है सबसे, इतने बड़े बड़े बलशाली सेना और योद्धा उसको नहीं मार पाए, कोई उसका सामना नहीं कर पाया, तो ये दाऊद कैसे कर लेगा। परंतु यहां पर हमने जो वचन पढ़ा, यह वचन बताता है कि दाऊद ने एक पत्थर से उसको मार डाला। और फिर ऐसा लिखा है कि तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची, और उसी के तलवार से उसी को उसने मार दिया। और यह देखकर कि उनका पलिश्ती, उनका अगुआ मर गया है, सारे पलिश्ती वहां से दौड़ निकले, वहां से भाग गए सभी। और यहां पर दाऊद ने गोलियत को खत्म कर दिया। आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर कई ऐसे गोलियत से लड़ रहे होते हैं, परंतु कभी दाऊद के समान जीतते नहीं है। मैं आपको उन्हीं कुछ बिंदुओं के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ एक पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो यह प्रश्न आपके भी जीवन में कभी आया होगा कि जब दाऊद एक ही पत्थर से गोलियत को मारने वाला था, तो फिर 5 पत्थर क्यों चुने उसने? लिखा है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाया। 5 पत्थर। दाऊद के जहन में क्या चल रहा होगा कि उसने उन पत्थरों को 5 क्यों नहीं 10 उठाया उसने, क्यों नहीं 15 उठाया उसने? ऐसे तो बहुत से पत्थर उठा सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कितने पत्थर उठाने हैं या आपको तय करना है। दाऊद ने तो अपने जीवन में कुछ 5 पत्थरों को, कुछ 5 बातों को सोचकर ही चुना होगा। उन एक एक बात को मैं और आप ध्यान देंगे। दाऊद को सिर्फ एक गोलियत को नहीं मारना था, दाऊद को अपने जीवन में ऐसे 5 गोलियत मारने थे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। और इन जब 5 को उसने अपने जहन से खत्म किया, तब जाकर उसने एक ही पत्थर से गोलियत को गिरा दिया था। इतना बड़ा गोलियत जो पूरे इजराइल का सरदर्द बना हुआ था, अकेले दाऊद ने असंभव को संभव कर दिया था। एक ही पत्थर जो पूरे दुनिया के लिए असंभव लग सकता है, हमारा एक पत्थर उस असंभव को संभव कर सकता है। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में कई ऐसे बड़े बड़े गोलियात होते हैं, वो हमारे रास्तों को रोके रहते हैं, आगे बढ़ने से हमारे विश्वास की राह को रोड़ा बनाए रहते हैं। उन एक एक पत्थरों को हम यहां पर देखेंगे। थोड़ा सा दाऊद के हालात के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। हम उसी के 20वीं आयत को पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 20 आयत देखो क्या लिखा है। पहला अध्याय। अतः हाँ, दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर हाँ, यिशै के आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। देखो 20वीं आयत मुझे और आपको बताती है कि वहां पर दाऊद के बाकी सारे भाई और भी सेना उस युद्ध भूमि के पास तैयार खड़े हैं, लेकिन दाऊद वहां नहीं था जहां उसको होना चाहिए था। दाऊद के पास कुछ और काम था, दाऊद की कुछ और जिम्मेदारियां यहां पर हमको बताती हैं। वो दाऊद को सवेरे उठना पड़ा है, अपने भेड़ बकरियों को लेकर रखवाली करनी है, उनको चराना है, और फिर उसको कुछ और काम था। दाऊद के पास
अपने परिवार के लिए, देखो बाकी भाई लोग तो वहां पर दूसरी जगह पर है, परंतु दाऊद कुछ वो काम कर रहा है, मतलब मैं कहूंगा कि एक अलग जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। दाऊद के जीवन का सबसे पहला जो दानव था वो ये कि वो बाकी चीजों के अंदर फंसा हुआ था। दाऊद लड़ने के लिए पैदा हुआ था, राजा होने के लिए पैदा हुआ था। दाऊद को जो है वहां पर देखो, गोलियत को मारने से पहले का जीवन देखिए, वो फैसला करने से पहले का जीवन देखिए, किसी और ही चीजों में वो व्यस्त था, यानी कि कुछ और ही चीजों को अपने जीवन में पाल कर रखा हुआ था। जैसे कि हमारे जीवन में आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की वो सच्ची सेवा करने से, देखो परमेश्वर ने मुझे आपको भी आत्मिक युद्ध करने के लिए बुलाया है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कौन है हम में से जो उस युद्ध की तैयारी कर रहा है। बैटल तो तैयार है, युद्ध भूमि तैयार है, गोलियत तो चिल्ला रहा है पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया नाश होने के कगार पर है, संसार तो विनाश की ओर बढ़ रहा है, परंतु मुझे और आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वो काम तो हम स्मरण करते ही नहीं है, परंतु बाकी सारी चीजों में हम व्यस्त हैं। दाऊद यहां पर इससे वहां पर देखो, एक तरफ गोलियत पुकार पुकार कर इजराइल को सरदर्द दे रहा है, पुकार पुकार कर इजराइल को डरा रहा है, और इजराइल ऑलमोस्ट इतना बड़ा योद्धा साउल है वो भी डर कर बैठा हुआ है, पूरी सेना डर कर एक तरफ बैठी हुई है, और यहां पर दाऊद क्या कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है। वो भेड़ों के लिए कुछ सोच रहा है, ये कर रहा है, वो मतलब उसके पास दूसरा काम है करने के लिए, परंतु जहां जो काम उसको करना था वो वहां पर नहीं है। आज मेरे और आपके लाइफ का सबसे बड़ा दानव यही है कि जहां हमको होना चाहिए वहां पर हम है नहीं, बराबर है हम जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और हमें बहुत कुछ करना भी है, परंतु हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। काम हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, और फिर लेकिन लोगों ने इस काम के साथ साथ अपने लिए एक ना हजार, एक ना अनेक, मैं कहूंगा झंझट अपने ऊपर लेकर रख लिए हैं। कई मसीही लोग, मैं कहूंगा, मैं सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं कहूंगा, गैर मसीहियों के लिए भी कहूंगा, बेफिजूल की बातों से अपने आप को दबा कर ले लिया है, बेफिजूल की बातों से अपने आप को कर्जों में दबा दिया है, और कई जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं जिनके कारण वे उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे। परमेश्वर तो युद्ध में तुम्हें जीत देना चाहता है, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, बट तुम वहां पर नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। मैं आज के जवानों को भी चुनौती देना चाहता हूं, आज अपनी बुलाहट को परख लीजिए। मैं सिर्फ जवानों के लिए नहीं, जरूरी है कि परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ बच्चों से, जवानों से और तगड़े लोगों से ही होगी, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि सारे चेले जिन्होंने बाइबल लिखी वे बिल्कुल 25 और 30 साल के थे, तो इस गलतफहमी में मत बैठिएगा। चेलों के बारे में अगर आप अध्ययन करोगे तो वे उम्र में 50-60 के ऊपर के ही थे, ऑलमोस्ट सभी लोग, जब वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रभु के साथ थे। उसके बाद भी जो उन्होंने सेवा की, पौलुस की सेवा और पतरस की सेवा, ये सब ऑलमोस्ट वे अधेड़ उम्र में आ चुके थे, वे एकदम जवान ऐसे नहीं थे। हाँ, जवानी के समय यीशु मसीह के साथ वे सीख रहे थे। वो भी उम्र कौन सी थी? 30-35 साल की, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई 30 साल के बाद ही शुरू की। तो चेले भी जो है उससे कोई बहुत छोटे नहीं थे, करीब करीब उम्र के थे। तो बुलाहट तो सबके लिए है, उम्र यहां पर मायने नहीं रखती है, आपकी बुलाहट मायने रखते हैं। यदि आप मसीह हो तो आपके पास आत्मिक युद्ध का एक जिम्मेदारी अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हर मसीही वो ताउम्र उस युद्ध का हिस्सा होता है। परंतु कई लोग जो है इस युद्ध को जो है सामना करने के बजाय कुछ और चीजों में अपने आप को व्यस्त कर बैठते हैं। तो सबसे बड़ा दानव जो पहले दाऊद को मारना था वो यही कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरी जरूरत कहां पर है, मुझे क्या काम करना है। देखो, दाऊद के सिवा ये काम कोई करने वाला नहीं था। बाकी के लोग तो हार गए थे, बाकी के लोग तो कमजोर थे, परंतु दाऊद के पास कुछ खास था, उस खास के साथ उसको वहां लड़ना था, लेकिन वो वहां नहीं था जहां उसको होना चाहिए था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आपके पास परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है, ये मैं आपको और आगे बताऊंगा, परंतु यहां पर सबसे मुख्य बात है, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा पहला दानव
वो ये कि नाना प्रकार की चीजों में हमने अपने आप को जो व्यस्त कर दिया है। अब मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल समय नहीं है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं। अभी फिलहाल मुझे समय नहीं है कि मैं बाइबल में अपना ध्यान दूं। फिलहाल मुझे भेड़ों को चराना है, फिलहाल मुझे भेड़ों की रखवाली करनी है, फिलहाल मुझे ये और वो करना है, मुझे तो कर्जों को निपटाना है, अब मुझे तो वो काम। बहुत सारी चीजों के बोझ से हम अपने आप को दबा देते हैं। बट यहां दाऊद ने क्या किया, उन भेड़ों को किसी के पास छोड़ा और सीधा बैटलफील्ड पर चला गया। तो इसलिए नहीं गया कि मुझे लड़ना है, परंतु परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और एक बहाना दिया कि वहां पर वो जा सके और देख सके नजदीक से चल क्या रहा है। उसको एक बहाना था अपने भाइयों के लिए, उसके पिता ने कुछ पार्सल दिया था, तो वो पार्सल लेकर जाना था भाइयों के लिए। जो भी खाना वाना होगा जो पिता ने बांध कर दिया था, दाऊद के पास जाके अपने भाइयों को दे, और वो देने के लिए वो वहां पर चला गया। परंतु सबसे बड़ा दानव जो दाऊद के अंदर था, जो दाऊद के सामने था, उसको लड़ना जो था, पहला पत्थर इस बात को दर्शाता है, हमारी व्यस्तता, हमारे ऊपर बनाया हुआ, हमने अपना बनाया हुआ बोझ, हमारे ऊपर की जो बाकी नाना प्रकार की जो चीजें जो हमें परमेश्वर से, जो प्रभु के कार्यों से दूर लेकर जाके हमें किसी और बातों में व्यस्त करके पहले इसे मारना है। हमें उस मुख्य दाऊद को तो हम मार करके रहेंगे, एक ही पत्थर से मार देंगे, परंतु पहले इन दानवों को तो मारना जरूरी है। दूसरा दानव मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उसकी 16 आयत पढ़िएगा। पहला शमूएल 17 अध्याय का 16 आयत। हाँ, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हाँ, तो 16 आयत ऐसा बताता है, वह पलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक रोज गोलियत आता था और उनको ललकारता रहता, उनको चिल्लाता रहता और फिर उनको डराता रहता। और 40 दिन तक क्या हो रहा था, बाकी के सारे लोग डर के बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो दूसरा दानव है। जब मालूम है गोलियत ललकार रहा है, जब मालूम है मुसीबतें चिल्ला रही है, मुसीबतें डरा रही है, मुसीबतें हमें दबा रही है, परंतु कर कुछ भी नहीं रहे, ये दूसरा दानव है। दाऊद ने उसे भी मारा। कैसे? यहां पर हम देख सकते हैं आज कई मसीह लोग हैं, सिर्फ बातें करते रहते, करते कुछ भी नहीं है। देखो 40 दिन तक यहां पर गोलियत आकर इनको क्या कर रहा है, डरा रहा है, उनको धमका रहा है, उनको दबा रहा है, और सारे इजरायली 40 दिन तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। दाऊद का पहला ही दिन था, पहली बार उसने उस ललकार को सुना, तुरंत एक्शन में आ गया, जरा भी टाइम नहीं लगाया उसने देखा अरे कोई आया है, कोई हमको ललकार रहा है, कोई हमको डरा रहा है, कोई मेरे भाइयों को रुला रहा है, और फिर मैं बैठा कैसे रह सकता हूं। आपके पास और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहने का। उदासीनता, मैं कहूंगा कुछ न करना, मतलब जब हमें मालूम है कि युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध में मैं और आप सब हिस्सेदार हैं, तो अगर ऐसे में मैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यह भी हमारे जीवन का एक दानव है। जब हमें मालूम हुआ है कि मैं इस युद्ध का हिस्सा हूं, जब आपकी प्रार्थनाएं, आपका वचन देना, आपका वचन पढ़ना, आपका कलीसिया में जाना और आपका प्रभु में एक्टिव होना, ये उस दानव को और कमजोर करना, और उस कमजोर करने में, उस दानव को गिराने में एक बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग हैं ना, सिर्फ अपने जीवन भर, जैसे आप मान लीजिए, एक उदाहरण आपको देता हूं कि हम सब मसीह भाई लोग हैं, जब हम कहीं पर मिलेंगे या चर्च छूटने के बाद कहो कहीं बाहर में अगर हमारा ग्रुप बन जाए, तो बातें क्या होगी हमारे बीच के अंदर। दो भाई अगर मिलेंगे, दो बहन लोग, चार बहनें आपस में मिलेंगे, तो उनके बीच में क्या बातें होंगी। शैतान तो बहुत सता रहा है इस समय में मुझे, शैतान ने तो बड़ा हमला किया है हमारे जीवन में, शैतान तो ऐसा कर रहा है, शैतान तो वैसा कर रहा है। तो फिर किसी को तो ऐसा पूछना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप तो सिर्फ शैतान की बातें ही कर रहे हो कि शैतान तो आपको डरा रहा है, शैतान तो आपको धमका रहा है, और शैतान तो बड़ा भारी है, देखो उसके जीवन में ऐसा कर दिया, और उसके जीवन को तो शैतान ने ही नाश कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? जब आप देख रहे हो कि शैतान किसी के जीवन को नाश कर रहा है, शैतान आपको सता रहा है, आप तो सिर्फ इसकी बातें ही कर रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो। कुछ नहीं करना,
आपके जीवन की ये जो उदासीनता है कि क्या करें, जो करना है वो तो पास्टर ही कर लेंगे, है ना, पास्टर करेंगे, चर्च के लीडर्स कर लेंगे, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इस बात पर सोचते ही रहना है। शैतान तो भारी है, वो तो बहुत ही बुरे काम करता है। हाँ, यीशु मसीह तो बहुत अच्छे है, ये भी बोलना नहीं भूलते हम। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने हमें जयवंत का जीवन दिया है, लेकिन इसको अप्लाई हम अपने लाइफ में कभी भी नहीं करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अब वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसका दावा करेंगे, क्योंकि वचन तो बताता है हम हारे हुए नहीं है, हम तो जयवंत है। लेकिन जयवंत कब होंगे? जब दाऊद के समान युद्ध भूमि में उतर जाएंगे। दाऊद ने सीधी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, कोई नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत, वहां पर ढेरों सैनिक खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, परंतु एक छोटा सा लड़का आकर अगर भड़क जाता है इस बात पर, आप सोच लीजिए उसके अंदर का उत्साह क्या होगा। हालेलुया। आप सोच लीजिए उसके अंदर का विश्वास का स्तर क्या होगा कि जब बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे पसीना पसीना होकर खड़े हुए, चिंताओं में डूबे हुए, यहां तक कि उनका राजा को बुखार आया हुआ है, उनका राजा भी दुबक कर बैठा हुआ है शाऊल। तो फिर दाऊद क्या होना चाहिए? दाऊद का हाल, दाऊद को तो मैदान के आसपास भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन दाऊद सबसे आगे खड़े होकर कहता है कि मैं लड़ूंगा। सीधा जाकर शाऊल से कहता है कि मुझे उस युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी जाए। हालेलुया। थिंक ऑन दिस। क्या है मतलब इतना दाऊद को आज हम इतना याद करते हैं, दाऊद को आज हम इतने सारे उदाहरण उसमें से लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसके अंदर का ये उत्साह कि मैं बैठा रहकर अपने आप को आइडल नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं कर कर जो है मैं हमेशा पीछे नहीं रहूंगा, बट मैं कुछ करूंगा। अपने लाइफ में कभी भी याद रखना, कुछ करे तो कुछ होगा जरूर। कल मैं किसी का कुछ पढ़ रहा था, मतलब बिब्लिकल नहीं था वो, परंतु संसार की कुछ बात थी, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, पर मतलब यदि कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा एक वार कर दे ताकि जो अंत हो जाए वो कुछ एक इतिहास बना डाले, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पर इतिहास तो बन जाएगा। मतलब कुछ तो कर, कुछ नहीं करेगा तो कौन सा इतिहास बनेगा। वो वर्ल्डली था, परंतु यहां पर दाऊद देखो नहीं जानता था, मतलब उस ऐसा नहीं, वो तो जानता था कि मैं तो जीतूंगा क्योंकि यहोवा के नाम से वो आया था, परंतु मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, परंतु मुझे तो आगे बढ़ना है, उत्साह था। अगर दाऊद भी ये कहता अरे छोड़ो, पूरी सेना कुछ नहीं कर रही तो मैं क्या करूं, देखता हूं क्या होता है कल, देखता हूं क्या होता है परसों। आज हम में से कई मसीह लोग देखता हूं कल क्या होगा, देखेंगे आगे क्या होता है, अब प्रभु क्या करेगा देखेंगे, अब तो ऐसा है वैसा है, देखेंगे नहीं। टुडे यू हैव टू स्टैंड, आपको खड़े होना होगा। आज आपको शुरू करना होगा, किसी और का इंतजार ना करें कि कोई और आएगा प्रार्थना करेगा और बहुत बड़ा रिवाइवल आ जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं शुरुआत करूंगा, मैं करूंगा और मैं रिवाइवल को लेकर आऊंगा। आमीन। जब कलीसिया ये सोचने लगेगी ना, जिस दिन कलीसिया ने ऐसा सोच लिया ना, तो उसको 10 पत्थरों को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक पत्थर काफी हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है उसको कोई हथियार उठाना नहीं पड़ा, बहुत बड़ा भारी चीज नहीं उठाना पड़ा, एक छोटे से पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मार दिया। पहला पत्थर जो आप अपने आप को, जब मतलब उसको मैं कहूंगा कि कर्ज का दानव कहो या सांसारिक, या तो कहो दुनियादारी का दानव है, हमें दुनियादारी बड़ी पड़ी होती है इसकी उसकी और सारी चीजों में हमने अपने आप को व्यस्त किया रहता है। वो एक तरह का दानव है पहला वाला, जिसको आप याद रखें कि आपने नाना प्रकार की चीजों से अपने आप को जो दबाया है ना, वो आपके जीवन का पहला दानव है जिसको आपको मार गिराना है। दूसरा दानव जो मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना, ये भी आपका दूसरा दानव है कि चलो मसीह तो बन गए हैं, सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे, आशीषों को पाते रहेंगे, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, परंतु आपको प्रभु ने आशीष देने के लिए बुलाया है तो युद्ध लड़ने के लिए भी बुलाया है आपको। आशीष तो जीवन का एक अभिन्न, मैं कहूंगा अभिन्न अंग है, परंतु युद्ध ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें योद्धा बनने के लिए बुलाया है, सिर्फ आइडल होने के लिए नहीं बुलाया है। सो दिस इज योर सेकंड, आपका जो दूसरा दानव, ये दूसरा, इसको आपको मार कर गिराना। तीसरा है उसी पहला शमूएल 17 अध्याय के 11 आयत को पढ़े आप। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया
और वे अत्यंत डर गए। आमीन आमीन हालेलुया। देखो उस पलिश्ती की मतलब उस गोलियत की इन बातों को देखकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। जब कोई अत्यंत डर जाता है ना, शाऊल तो मैं तो ऐसा समझ पाता हूं कि शाऊल ने तो ऑलमोस्ट बिस्तर ही पकड़ लिया, कांप गया, बिल्कुल बुखार आ गया उसका। मैंने एक मूवी देखा था दाऊद का, उसके अंदर शाऊल को ऐसे बताया डरता हुआ और वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट बुखार ही आ गया था इन सबको। अत्यंत डर बुखार को लेकर आ जाता है। ऐसा हुआ है, लिखा है उनका मन कच्चा हो गया इस्राएलियों का और वे अत्यंत डर गए। ये तीसरा दानव था जिसको दाऊद ने मारकर गिराया। जिस दानव को मारने के लिए दाऊद ने पत्थर उठा लिया था, आप भी उस दानव को मारने के लिए पत्थर उठाइए। अविश्वास का दानव, वो अविश्वास था जिस अविश्वास ने इन सारे इस्राएलियों पर डर को लेकर आ गया। ये डर ही है जो मेरे और आपके जो हम सबके जीवन में उस युद्ध को लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। अविश्वास को मारकर गिराना है। यहां पर पूरा इस्राएल अविश्वास के कारण बैठ गया। लिखा है पलिश्ती इन बातों को सुनकर शाऊल के साथ सभी लोग डर कर बैठ गए। हमें डर कर बैठना नहीं है, परंतु इस डर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मारकर गिरा देना है। हालेलुया। आज समस्त मसीह जगत वे परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। देखो सारा इस्राएल परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। वे जानते थे कि कैसे इस परमेश्वर ने हमें फिरौन की सेना से बचाया हुआ है और कितने ही देशों से वे लड़े और कभी हारे नहीं और वे जीतते हुए यहां तक पहुंचे हुए हैं। तो फिर उन्होंने उस बात को क्यों भुला दिया? आज मुझे और आपको भी उस डर वाले दानों को, हमें डरना नहीं है। आज यदि कोई भी प्रकार का डर आपको यदि बेचैन करता है, आपके मन को कच्चा करता है, तो पहले इस दानव को मारकर गिराएं। और दाऊद का देखो ना, आगे आप और भी कथन वहां पर देखोगे। मैंने वो स्क्रिप्चर यहां पर नहीं लिख के रखा, लेकिन ऐसा भी लिखा है कि दाऊद बोलता है ये खतना रहित लोगों का मेरे परमेश्वर से क्या मेल। जब मैं मेरे परमेश्वर के नाम से लड़ने जाता हूं तो ये सामने वाला तो अविश्वासी है, इसके पास तो वैसा भी मेरा जीवित परमेश्वर है ही नहीं, वैसे भी तो यह अविश्वासी है। मेरे परमेश्वर का इन अविश्वासियों के साथ में क्या मेल। आप जान लीजिए कि जो आपका शत्रु, यदि आपको कोई भी शत्रु क्यों ना डराता हो, आप लिस्ट बना लीजिए कौन सी बातें आपको डराती है, वो आपके लिए वो गोलियत है। लेकिन दाऊद कहता है इस खतना रहित का मेरे जीवित परमेश्वर से कौन सा मेल है। बराबरी तो किसी एंगल से नहीं है। मेरा जीवित परमेश्वर इन सारी बातों को ये चुटकी से गिरा सकता है। तो कौन सा डर है जो जिस डर को मैं मेरे परमेश्वर से बड़ा बना दूं। मेरा परमेश्वर तो सबसे ऊंचा है। इन सारे इस बड़े परमेश्वर के सामने इन सारी छोटी छोटी बातों को मैं यूं चुटकियों में गिरा सकता हूं। सो द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अविश्वास, यदि आपके जीवन में कई बार हमने अविश्वास के बारे में बातें तो की है, अविश्वास के बारे में संदेश हमने सुने हैं, परंतु आज फिर एक बार मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये दाऊद के जीवन का तीसरा वो दानव था जिसको दाऊद को मारना था। और दाऊद ने उसको मारा, खत्म किया और तब जाकर गोलियत पर उसने जय पाई है। दाऊद को इन सारी बातों का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहां पर उसने उस भय को देखा है और सबको डरे हुए देखकर भी हिम्मत से आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। संसार तो डरा हुआ है, संसार के अंदर तो भय छाया हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर आप भी भय खा लोगे तो फिर वो जय कहां रही फिर जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दे दी है। फिर वो वचन कहां गया? अगर आप वचन पढ़ रहे हो, वचन आपको बताता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो, तो आप जयवंत से बढ़कर हो। तो किसी डर को आपके जीवन में हावी होने ना दीजिएगा। जो भी चीजें यदि आपको डराती है, यीशु मसीह के नाम में उस डर को आप भगा दीजिए, उस डर को आप नाश कर दीजिए, उस डर को आप बिल्कुल अपने जीवन से हटा दीजिएगा, क्योंकि डरने का कोई कारण ही नहीं है यदि यीशु का नाम आपके जीवन में है। दाऊद ने उस डर के गोलियत को मार दिया। दाऊद डरा नहीं बिल्कुल भी, लोगों ने उसको डराया जरूर था। उसका चौथा बिंदु मैं आपको यही बताना चाहता हूं। उसका 28वां आयत देखो, पढ़ो। चौथा दानव बता रहा हूं आपको मैं, द फोर्थ गोलियत। जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है?
तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। हाँ तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हाँ, देखो दाऊद ने, हमने जो सबसे पहली आयत पढ़ी वो क्या था? दाऊद ने गोलियत को मार दिया, लेकिन मारने से पहले किन किन सीक्वेंस से वो गुजरा है देखो। सबसे पहले तो भेड़ बकरियों को छोड़कर आना पड़ा उसको। फिर दूसरा हमने देखा कि उसको डर का जो क्या बोलते हैं, डर से जो परे होना पड़ा उसको। हाँ, सारी जो मतलब लोगों को उसने कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी वो करने के लिए आगे बढ़ गया, और जो लोगों का भय देखकर भी वो रुका नहीं। चौथी बात उसको क्या रोक रही थी? उसके भाइयों की निंदा। अभी दाऊद अपने भाइयों में कोई बड़ा भाई नहीं था, सबसे छोटा भाई। उनको दाऊद को अपने भाइयों का सुनना है। यदि, और ये नियम ही है ना, एक घर में अगर बड़े भाई लोग हैं तो छोटे को सुनना पड़ता है उनका। अगर बड़े भाई ने कहा उठ तो उठना है, पानी लाना है, जा घर जाना है। लेकिन यहां पर दाऊद का भाई जो है दाऊद पर नाराज हो गया, गुस्सा होकर उसको चिल्लाने लग गया, और ऐसा नहीं बोल रहा कि घर जाए यहां से, उसकी निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं जानता हूं है? ऐसा कहता है कि दाऊद पर क्रोधित होकर कहने लगा, तो यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़कर? देखो, कई लोगों के सामने वो उसको अपमान कर रहा था, वो उनको दाऊद को एम्बैरस कर रहा था। वो दाऊद बिल्कुल, क्या हाल हो गया होगा दाऊद का। लिखता है मैं जानता हूं कि तू यहां पर क्यों आया है, तेरे अभिमान ने तुझको यहां पर लेकर आया है, तू यहां पर तो युद्ध देखने को आया है। मतलब ऐसी ऐसी बातें भाई ने उसको सुना डाली वहां पर। ये निंदाएं दाऊद को उस लड़ाई को करने से नहीं रोक रही थी। दिस इज योर फोर्थ जाइंट, फोर्थ गोलियत आई कैन से, जो हमारी लड़ाई को कमजोर कर सकता है। आप वचन जानते हो, आप लोगों को वचन सुना सकते हो, आप मसीहियत में आगे बढ़ सकते हो, परंतु हमारे आसपास में ऐसी कई निंदाएं, हमारा कई अपमान इस संसार के अंदर हमारी लड़ाई को कमजोर कर देता है। दाऊद के अंदर उत्साह था, वो जानता था मैं दाऊद को मारूंगा, परंतु ये लड़ाई विफल हो सकती थी यदि दाऊद ने इस निंदा को अपने जीवन में ले लिया होता, अपमानित हो जाता, सर गिरा देता। मैं तो कर सकता था, लेकिन भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूं घर। दाऊद अपने घर लौट कर नहीं गया, बल्कि उसने और भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा। मुझे तो कई बातें ऐसी बाइबल में याद आती है कि जहां पर लोगों ने, जैसे बर्तिमाई के बारे में याद आता है मुझे, जब बर्तिमाई अंधा उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह को पुकार रहा था, तो वहां पर लिखा है वहां के लोग उसको चुप कर रहे थे, चुप हो जा। और लिखा है लोग चुप कर रहे थे, परंतु बर्तिमाई और भी जोर से चिल्लाने लगा। लोगों के रुकाने से रुका नहीं वो। मैं और आप भी जब प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, इस विश्वास का सफर में आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है। जब आप चर्च में जा रहे हो, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो सकता है आपके परिवार से ही आपको डांट आ जाए, आपके परिवार से ही आपको निंदा किया जाए। क्या बहुत बड़ी बड़ी बाइबल की बातें करता है, चर्च जाता है, तू मत जा। बहुत सारी बातें जो आपको अपमानित कर सकती हैं, जो आपकी लड़ाई को कमजोर कर सकती हैं। परंतु मेरे भाइयों, यहां पर दाऊद को देखो, उसने अपने जीवन के इसी चौथे दानव को मारकर गिराया कि ये निंदाएं उसके सफर को रोक नहीं सकती थी। ये निंदाएं आपको स्वर्गीय राज्य में जाने से रोक सकती है यदि आप इन निंदाओं को अपने जीवन में ले लोगे तो। निंदाओं को मतलब वैसे नहीं लेना है। निंदाएं तो लोग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को किसने छोड़ दिया? बहुत निंदाएं की, बहुत अपमान किया, मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह तो रुके नहीं। उन्होंने वो अपना काम पूरा कर लिया जिसके लिए वे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए थे। और मुझे और आपको भी यही संदेश में देते हैं कि हमें रुकना नहीं है, परंतु आगे बढ़ते जाना है। कई रुकावटें इस तरह के हमारे सामने आएंगी। लोग हमें, हमारी सराहना नहीं करेंगे, लोग हमारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे, लोग हमारी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कहेंगे, परंतु फिर भी हमारा जिम्मेदारी तो दूसरा है। लोगों की तारीफें लूटना नहीं है, लोगों से कुछ अच्छा सुनने की अपेक्षा नहीं। लोग हमें प्रोत्साहन तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता है। प्रभु का जीवित कलाम हमारे लिए वो रास्ता बनाता है। प्रभु का वचन बताता है तू आगे बढ़ता जा, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। यहां पर दाऊद ने इसी बात को अपने जीवन में अप्लाई किया। आपके जीवन में भी कई लोगों से आपका सामना हुआ होगा जिन्होंने आपकी कभी तारीफ नहीं की होगी, निंदा की होगी, अपमान किया होगा,
परंतु यह आपकी आत्मिक लड़ाई है, इसे आपको ही जीतना है। यदि निंदाओं को सुनकर लौट जाओगे, यदि निंदाओं को सुनकर, विरोध को सुनकर, लोगों की डांट को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर यदि आप बोलना बंद कर दोगे, तो फिर आपकी कौन सुनेगा? हमें तो बोलना है, प्रभु का वचन हमें पुकारना है, प्रभु के वचनों की घोषणा करनी है, प्रार्थना आराधना तो हमें करना है और हमें आगे बढ़ना है। सो डोंट फॉरगेट, भूलिएगा नहीं, आपके जीवन के इस चौथे दानव को आपको ही मारकर गिराना है। अब परमेश्वर ने यही नियम बनाया है कि हमारी इस लड़ाई को हमें ही लड़ना है और जयवंत होना है। पर प्रभु ने हमें सामर्थ तो दी है, प्रभु ने हमें हमारी अगुवाई तो की है, वो उत्तम नेक रास्ता तो हमें दिया है, परंतु हमें आगे बढ़ना है। सो ये चौथा दानव है निंदा, जिसको सुनते हुए भी, जिस दबाव को सहते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, उसके 38 एंड 39 पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 38 एंड 39। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रखा और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। आमीन। और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया, बस, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। अब यहां पर देखिए, दाऊद को गोलियत को मारना है, दाऊद को यह लड़ाई लड़नी है, परंतु शाऊल ने क्या किया? अपने तरीके उसके ऊपर ला दिए। मतलब शाऊल ने अपना वाला जो उसका जो लड़ाई का हथियार था, झिलम था, बड़ी बड़ी तलवारें थी, ये सब उसके ऊपर डाल दिया। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? दाऊद तो हिल भी नहीं पा रहा था अपनी जगह से, इतना वजन था और उसको पता भी नहीं था ये इतना वजन होता है, इसको पहनने के बाद क्या और कैसे क्या, मतलब उसको नहीं पता था इस हथियार के अंदर लड़ाई कैसे करते हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि ये पांचवा बिंदु क्या है मेरे और आपके लिए। कई बार लोग अपने जीवन के अंदर गलती क्या करते हैं पता है? परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया हुआ है। जैसे दाऊद को एक हुनर था, दाऊद के पास गोफन बहुत बढ़िया चला सकता था दाऊद। देखो, एक ही पत्थर से उसने गोलियत के बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में, ये यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ठीक यहां पर पत्थर मारा उसने, ओ पत्थर अंदर ही घुस गया सीधा। मतलब हुनर भी क्या था, नेमबाजी क्या थी, देखो उसकी कलाकारी क्या थी कि उसने 2-3 ट्राई नहीं किया। मैं और आप गोफन यूज करेंगे तो हम 2500 पत्थर मारेंगे, लेकिन एक आम की गुठली, वो आम नहीं गिरा पाएंगे हम लोग। लेकिन दाऊद ने एक ही पत्थर ऐसे मारा कि वो गोलियत के बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में माथे पर अंदर चला गया और वहीं पर गोलियत ढेर हो गया। तो दाऊद के पास एक अच्छा गुण था, वो अच्छा गोफन चला सकता था। दाऊद को तलवार कैसे चलाते वो नहीं मालूम था, वो झिलम के अंदर लड़ाई करते कैसे वो नहीं मालूम था। लेकिन अगर दाऊद ने ऐसा किया होता तो समझ लीजिए, अरे वाह, मौका मिल गया, सैनिकों का कपड़ा पहनूंगा और थोड़ा शाइनिंग करूंगा, थोड़ा यही हथियार लेकर जाके, मुझे मालूम है यहोवा तो मुझे जीत दे देगा। क्योंकि दाऊद का विश्वास था ना कि मैं यहोवा के नाम से आया हूं तो मैं जीतूंगा जरूर। उस विश्वास के साथ उसने शाऊल को कहा था कि मुझे लड़ने दे, और शाऊल ने उसका विश्वास देखकर कहा ठीक है, इसको लड़ने को भेज दो, चाहे वो छोटा लड़का ही क्यों ना दिख रहा हो। पर शाऊल ने उसका विश्वास देखा, उसका धैर्य देखा, चलो जाने तो देखते हैं। लेकिन जब शाऊल ने अपने हथियार और अपनी सारी चीजें उसको दी, तो दाऊद ने ये नहीं किया चलो मौका मिल गया अब इसी हथियार के अंदर मैं जाकर जीत लूंगा। दाऊद ने तुरंत इस बात को मना कर दिया। दाऊद ने क्या कहा यहां पर कि तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर किसी और चलने का यत्न किया, उससे वो नहीं हुआ, और इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैं इन्हें नहीं परखा है। सीधे सीधे बात, जो सच है वो बोल दिया। ये सब पहन के तो मुझसे चलने को भी नहीं हो रहा है, और मैंने इसको कभी परखा नहीं, मतलब कभी मैंने इसकी प्रैक्टिस की ही नहीं है, मैंने इसका इस्तेमाल कभी किया ही नहीं है, तो मैं क्यों इन सारी चीजों को लेकर जाके लड़ूं। मेरे और आपकी जगह कोई, मतलब यदि उसकी जगह मैं और आप में से कोई होता तो क्या बोलते, चलो ना पहनने को मिल गया है, जाके लड़ लेते, क्या ये तो लोहे का सब है, कौन सा तलवार लगने वाला है अपने को तो तलवार चलाना है, यीशु मसीह के नाम से लड़ लेंगे हम, फिर
चाहे वो कॉलिंग मेरी हो ना हो, वो भी मैं कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। प्रभु ने हम में से हर एक को उनके लिए खास दान दिए हुए हैं। किसी को अच्छा शिक्षक होने का दिया है, किसी को पास्टर होने का दिया है, किसी को सुसमाचार प्रचारक होने का दिया है, किसी को चंगाई का वरदान मिला हुआ है, किसी को प्रेयर वॉरियर बनाया प्रभु ने। सबके पास अपनी अपनी कॉलिंग है, सबको अपना अपना एक वरदान दिया है। किसी को इतना पढ़ा लिखा किया, किसी को उतना ऊंचा सोच दिया। हर एक को प्रभु ने अपने राज्य के लिए वैसा वैसा उनको दिया है। तो यहां पर इसलिए कि अरे लोगों को मैं अपनी कुछ खास बातें दिखाऊंगा तो मैं प्रार्थना का भी वरदान को इस्तेमाल करूंगा, और मैं शैतानों को भी निकालने के लिए जाऊंगा, और फिर मैं प्रचारक भी करूंगा, ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, और फिर वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। युद्ध में प्रभु ने हम सबों को अपना अपना एक वरदान दिया है। दाऊद ने कहा, वहां पर अच्छा लिखा है, मतलब ऐसा लिखा है कि मैं इनके बारे में कभी जानता ही नहीं हूं, मैंने इनको परखा नहीं हूं। मतलब दाऊद क्या कह रहा है? अगर वो ऐसा कह रहा है कि क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है, और दाऊद ने सीधे सीधे यहां पर लिखा है, दाऊद ने उसे उतार दिया। ये नहीं सोचा कि अब शाऊल मुझे लड़ने दे, क्योंकि उसने शाऊल को बहुत विनती करनी पड़ी थी दाऊद को कि मुझे लड़ने दे, मैं मार दूंगा, और शाऊल ने फिर भी उसको रोकने की कोशिश तो की थी, परंतु दाऊद ने मना लिया उसको कि मैं लड़ूंगा। और यहां पर दाऊद ने सीधा उतार कर शाऊल को ये चीजें वापस कर दी। इसका मतलब क्या है पता है? दाऊद सीधे सीधे शाऊल को यह कह रहा था, मैं इन तलवार और भालों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं गोफन के बारे में अच्छा जानता हूं। समझ रहे मेरी बात को आप? जरूरी नहीं कि हर किसी को तलवार और ढाल सबको ही चलाने, मतलब कुछ लोग दुष्टात्मा को निकालने का वरदान है किसी के पास, वो दुष्टात्मा को अच्छे से निकाल सकते हैं, प्रभु ने उनको वो वरदान दिया है। कुछ लोगों को प्रभु ने चंगाई का वरदान दिया हुआ है, कुछ लोगों को प्रभु ने अच्छा सुसमाचार देने का वरदान दिया हुआ है, कुछ लोगों को प्रभु ने अच्छे गीत गाने का वरदान दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या अच्छी आराधना बीमारों को चंगा नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या आपका अच्छा सुसमाचार बीमारों को चंगा नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपका वरदान अपने तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। आपको जो प्रभु ने वरदान दिया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, देखो उसी में से प्रभु अपना काम कर देगा, वो गोलियत मारकर गिराया जाएगा। हालेलुया। जस्ट अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम में से हर एक को प्रभु ने अपने अपने वरदानों से परिपूर्ण किया है, और जो चीज आप अच्छे रीति से जानते हो उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। आप यदि अच्छी आराधना करते हो, अच्छी आराधना के साथ प्रभु को महिमा दीजिए। आपकी आराधना कई बंधन में पड़े हुओं को आजाद कर सकती है, कई बीमारों को चंगाई दे सकती है, कई दुष्टात्माओं को भगा सकती है। तो क्या प्रार्थना नहीं कर सकती है? परंतु किसी को प्रभु ने प्रार्थना का वरदान दिया है। जब वे प्रार्थना करेंगे तो दुष्टात्माएं भागेंगी, बंधन में पड़े हुए के लोग आजाद हो जाएंगे, चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे। तो क्या सुसमाचार से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि आप सुसमाचार का वरदान पाए हो, यदि आप प्रभु का संदेश सही रीति से दे रहे हो, आपका संदेश मुझे याद है, परंतु मैं उस प्रचारक का नाम याद नहीं करता हूं, बहुत पुराने प्रचारक है वो, जिनका नाम अमेरिकन प्रचारक है, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था एक समय में, कि जब वो प्रचार करते थे तो बहुत पूरा स्टेज बैंग नहीं करते थे, वो पूरा कूद फांद के ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं करते थे। और क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़े बड़े ऐसे नहीं, बस एक पेपर लेकर आते थे, और ऐसा भी नहीं कि मैं कितना बायहाट है, देखो मैं कितना अच्छा वक्तव्य हूं, ऐसा भी नहीं। वो सिंपल अपना संदेश एक पेपर पर लिखकर लेकर आते थे, और खड़े रहते थे ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं अभी, और पेपर लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे, और अपना संदेश में पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होता था पता है? सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। वे यहां तक भी देखा गया है कि लोग इतना डर जाते थे उस संदेश को सुनकर, इतना पश्चाताप में आ जाते थे, लोग तो कुर्सियों के नीचे छुप जाते, बिल्कुल डर कर कांपने लग जाते थे। वहां पर एक ऐसा माहौल बन जाता था, हर कोई अपनी आत्मा तक झंझोड़ दिया जाता था। इसके लिए उनको स्टेज बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कूदने फांदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जबरदस्ती का लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल शालीनता से, क्योंकि उनकी कॉलिंग ही वो थी, उनकी वो खास बुलाहट थी। चाहे वो सिर्फ अपना संदेश लिखकर पढ़ भी देंगे ना, तो दुष्टात्माएं निकल जाती थी, बीमार चंगे हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे। चिन्ह चमत्कार तो सिर्फ संदेश देने के द्वारा भी हो जाता था। सो एक्सरसाइज योर कॉलिंग, आपकी जो बुलाहट है उसका इस्तेमाल कीजिए।
क्योंकि सारी चीजों को अगर अपने ऊपर ले लेंगे तो हम चल भी नहीं पाएंगे। जैसे दाऊद ने इनकार कर दिया इस चीज को। दाऊद को लड़ने, इस युद्ध में जीतना था, और इसीलिए उसने इन सारी चीजों को अपने ऊपर नहीं लिया जो शाऊल ने उसको दिया, परंतु उसने अपने गोफन से जो वो अच्छे से जिस चीज को चलाना जानता था, उसने उस युद्ध को जीत लिया। उसका ये पहला युद्ध जब उसने जीता, उसके बाद क्या उसने कभी तलवार चलाई नहीं। उसके बाद उसने तलवार उठाई और वो और भी अच्छी रीति से तलवार चलाने लगा, क्योंकि उसने जो कॉलिंग उसको मिली थी उसको ईमानदारी से इस्तेमाल किया। आज मेरे और आपके पास जो भी कॉलिंग हमको मिला, जो बुलाहट हमको मिला, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, उसको ईमानदारी से हम पूरा करें, चाहे वो दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, परंतु उस छोटे में से ही प्रभु हमको बड़ा बनाने वाला है। प्रभु कहता है, धन्य है हे विश्वास योग्य दास, कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। दाऊद ने एक गोफन से लड़ाई की शुरुआत की और फिर वो योद्धाओं का योद्धा बना। कई योद्धा उसके हाथ के नीचे आ गए। फिर कहावत चलने लगी कि शाऊल ने 1000 को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया। आप सोच लीजिए कि परमेश्वर, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लड़ाई बड़ी छोटी दिख रही है, परंतु उस छोटी सी लड़ाई को शुरू करें। अपने जीवन के इन दानवों को मारे। निंदाएं आ सकती है, अपमान आ सकता है, उपहास हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां, आपकी दुनियादारियां आपको दबा सकती है, या हो सकता है आप कुछ करो ही नहीं, सिर्फ शैतान के बारे में बातें करते रहो, एक ना अनेक। और फिर डर, ये भी आपके रास्ते को रोक सकता है। सो डोंट स्टॉप, मूव ऑन एंड अपनी लड़ाई लड़ें। परमेश्वर आपको जय देने की योग्य है। दाऊद को बहुत गोफन नहीं चलाना पड़ा, एक ही पत्थर से उसने बिना किसी हथियार को चलाया। कोई तलवार नहीं चलाई, कोई गन और कोई तोप नहीं चलाई, और उसने उतने बड़े गोलियत को मार कर गिरा दिया और जय प्राप्त कर ली। मेरे और आपके लिए ऐसा कोई गोलियत नहीं है जिसे हम मार कर गिरा सके, मतलब जिसको जो हमें हरा सके, परंतु हर एक गोलियत को हम मारकर खत्म कर सकते हैं। परंतु चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़े और अपने जीवन के इन सारे गोलियतों को मारकर गिराए। आपकी जय निश्चित है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर यदि खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं। इस वाक्य को याद रखें, इन 5 दानवों को अपने ऊपर हावी होने न दीजिएगा। या तो दुनिया का बोझ, दूसरा है आपका उदासीनता, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बातें करते रहना, ये भी नहीं चलेगा। तीसरी बात हमने देखी अविश्वास, यानी कि डर, अविश्वास, इन बातों ने। चौथा उपहास या निंदाएं, जो लोग आपको निंदाएं कर आपको धीमा कर डालती है। 5वीं बात है कि जो आपकी कॉलिंग है उस कॉलिंग को सही रीति से इस्तेमाल करना। हाँ, मतलब शालीनता का भाव नहीं लाना है, जो है वो दिखाना। समझे? परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उस वरदान का सही इस्तेमाल करना। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपके इस आत्मिक युद्ध का हिस्सा बनाइए। मैं उन सेनाओं के, यहोवा के उस दल का हिस्सा बनना चाहता हूं। प्रभु मुझे अपने राज्य का बनाने वाला योद्धा बनाइए। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यदि भाई सनी ग्रुप में आए होंगे अगर, तो वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं देख सकता उनको शायद। ओके, सो ओके, मैं चाहूंगा कि हेमा के घर में यदि कोई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं तो वहां से आप में से कोई भी एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे और फिर मैं अंत की प्रार्थना करूंगा। सिस्टर हेमा के घर से जितने लोग भी इस आराधना में शामिल हैं, कोई भी एक जन प्रार्थना करे वहां से अंत की। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಈ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಯೇಸು. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಯೇಸು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡನೆ ಯೇಸು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಗವೈಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ಅವರ ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರೋ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಯೇಸು, ನಮಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ದಿನದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು. ನಜರೇತ ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जीवन के कलाम के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों की अगुवाई की प्रभु, और प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु ये दर्शन दे दिया प्रभु कि हम अपनी लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन के ऐसे कई दानव है प्रभु, यह तो सिर्फ हमने 5 की बात की प्रभु, परंतु कई दानव है जो प्रभु हमें इस युद्ध में कमजोर करते हैं। प्रभु आपके लोग जिन्होंने आज इस वचन को पढ़ा है, वो अपने जीवन के ऐसे हर एक क्षेत्रों को नेस्त नाबूद करते हुए आपके राज्य को बनाने वाले सच्चे योद्धा बनने पाएंगे। जितने भी यूट्यूब और जूम के अंदर जुड़े हैं उन एक एक के लिए आशीष की मांग मैं करता हूं प्रभु। हर एक जो अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आए हैं प्रभु, वे आपके दर्शन को प्राप्त करें, वे अपने जीवन के अंदर चिन्ह चमत्कार और चंगाई का अनुभव लेने पाए प्रभु, और आने वाले दिनों में आपकी उत्तम गवाही को प्रभु आपके इस कलीसिया के आगे देने पाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे आज तक प्रभु आपने इस कलीसिया की जरूरत को पूरा किया प्रभु, आपने ही अगुवाई की प्रभु, आपने मार्गदर्शन किया प्रभु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु आपकी दया इस कलीसिया पर बनी रहे प्रभु। जितने भी प्रभु इन संदेशों को सुनते हैं, इस आराधना में शामिल होते हैं, वे प्रभु आपकी आत्मिकता को प्राप्त करते हुए आप में सिद्ध होने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे दिनों समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। कल शाम फिर से 7 बजे हम आराधना में एकत्रित होंगे। तो आप सबों को